अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है क्रेमाफिन। क्रेमाफिन सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्या काम करता है, इसको किन मरीज़ों को दिया जाता है, क्या क्या इसके फ़ायदे और क्या क्या इसके यूजेस हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी मरीज़ को, और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारे पास है एक सिरप के ऊपर। सिरप का नाम हमारे पास है क्रेमाफिन। अब ये क्या काम करता है, ये है क्या, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो क्रेमाफिन सिरप हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लेग्जेटिव है। अब लेग्जेटिव हमारे पास फार्माकोलॉजी के अंदर एक ऐसी क्लास होती है दवाइयों की जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है। मतलब आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं तो कब्ज़ को, जो हमें कब्ज़ के इश्यूज़ हो जाते हैं, हमारा जो पखाना होता है, फीसेस होते हैं, वो सही से फालतू मादे जो हमारे जिस्म के होते हैं पखाना वाले, वो सही से खारिज नहीं हो सकते। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिनको हम लेग्जेटिव्स कहते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर कोई देखना चाहे तो वीडियोस में जाके देख सकता है। तो आज की हमारे जो मेडिसिन है ये भी एक लेग्जेटिव के ऊपर है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये आपकी जो कब्ज़ के मामलात होते हैं, जब आपका पेट बहुत ज़्यादा स्वेल कर रहा होता है, ब्लोटिंग हो रही होती है, खाना आप खाते हैं उसके बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, पेट में ऐसे हाथ लगाते हैं तो सख्त महसूस होता है बहुत ज़्यादा आपको। तो इस तरह की जो भी कंडीशंस होती हैं, आप फारा सा हो जाता है, आपके पेट में हवा हो जाती है, आपकी हवा सही से खारिज नहीं हो सकती, इस तरह के जो भी मामला हैं उनको ठीक करने के लिए इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। ये ज़्यादातर क्यों होता है, ये ज़्यादातर आपको बाहर की चीज़ें खाने से होता है, मतलब फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाने से होता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खास मतलब खाना सही से नहीं खाते हैं, आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, नींद नहीं सही से लेते, तो उसकी एक्सरसाइज आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, तो अक्सर इस तरह के मसले हो सकते हैं आपको। या फिर आप बिल्कुल भी फाइबर नहीं लेते, सैलड नहीं खाते, या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाते, तो अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए आप डाइट को भी बेहतर कर सकते हैं, और अगर आपकी डाइट नहीं बेहतर हो सकती तो आप मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं भी यूज़ करना चाहते तो इसबगोल भी फाइबर के तौर पे काम करता है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम देखते हैं कि ये सिरप आपने किस तरह से लेना है। तो ये आप पानी के साथ ले सकते हैं, पानी के बगैर भी ले सकते हैं, और आपने इसको जो है वो रात को सोने से घंटा पहले ले लेना है। रात को सोने से आप घंटा या आधा घंटा पहले जो है वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं, बालिग हैं, तो आप 2 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए आपने इसका इस्तेमाल करना है। जिस तरह की भी आपकी कंडीशन होगी डॉक्टर आपको वैसे ही गाइड करेगा। हर पर्सन की कंडीशन के हिसाब से उसकी डोज डिसाइड की जाती है। ये सिर्फ एक जनरल बात होती है जो हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। हर पेशेंट इसको फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी की कंडीशन डिफरेंट होती है। तो आपने मेडिसिन चाहे कोई भी दवाई हो, आपने खुद से उसका इस्तेमाल नहीं करना होता, वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है, नुकसानदेह भी हो सकती है। अब ऐसे लोग जो प्रेगनेंसी वाली औरतें होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, या ऐसी औरत जो मदर होती है, दूध पिला रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, तो वो कोशिश करें कि कोई भी मेडिसिन खुद से यूज़ ना करें, वो हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करें। और इस तरह की किसी भी कंडीशन में आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते। आप लोगों के लिए अलग से मेडिसिन होती हैं जो कि आप लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होती, तो वो आपको डॉक्टर ही बेहतर गाइड कर सकता है। तो इस तरह की कोई भी वीडियो देख के आपने कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है और आपके बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। अब हम देखते हैं कि ये आपके इसके बुरे असरात क्या हो सकते हैं एक पर्सन के ऊपर। तो एक पर्सन जो कि बहुत अरसे से ये मेडिसिन यूज़ कर रहा है, उसको जो है वो लॉस ऑफ मतलब भूख की कमी हो सकती है, या भूख सही से नहीं लगेगी, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। या फिर आपको डायरियल इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब आपको पेचस लग सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इस दवाई को आपने बहुत ज़्यादा अरसा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उतना ही अरसा इस्तेमाल करना है जितना आपको डॉक्टर ने गाइड किया हुआ है।
या फिर अगर आप खुद से भी ले रहे हैं तो आपने सिर्फ इसको 3 से 4 दिन तक लेना है। उसके बाद आपने इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। उस टाइम तक आपकी वैसे भी कंडीशन ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका पेट मज़ीद ख़राब हो सकता है, आपको मोशन लग सकते हैं, उल्टियाँ, मतलब इस तरह के इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको, जो कि आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उससे आपके जिस्म में पानी की कमी भी हो सकती है, नमकियात की कमी भी हो सकती है, जैसे कि अक्सर डायरियल इश्यूज़ में हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये थी इसके बारे में थोड़ी सी जो भी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।